शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की खुशियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये एक आंख में पढ़ रहा हूँ, अल मौजबुल औसत भी है। हाँ, तो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की खुशियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहाँ मस्जिद है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में एक बड़ा मजा है, 80% के खिलाफ मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद समझकर भी रमजान शरीफ का मजा है ना, क्या मजा करते हैं, क्या इफ्तार करते हैं। ये बाजार असल रमजान शरीफ की बहार है, जो गुनाह से बच जाए, इबादत को बात है दरअसल इन पर हम खुदा के लिए देख सकते थे। इस तरह बैठे कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके गए। जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कहते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौस आजम कहते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। ये हमारा अंदाज होगा, अल्लाह करे हमें तौफीक दे। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए। आज हमारा जवान सबका नई नस्ल और मजाक और बात की इज्जत नहीं करती। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड, हुस्न के नशे में घमंड, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, वो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से सर्रे से मिफ्तार की निकल के बेमिफ्तार और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचल लेगा। जहन्नम की कैद में डाले जाओगे। नारुल अनियार, जहन्नम का पीप खोलता हुआ खिलाया जाएगा। जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इससे खुदा के लिए समझ को तकब्बुर छोड़ो, सोचो मैं इंसान, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ और सिर्फ इंसान हूँ। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा। इंसान को अल्लाह ने नापाक कपड़े से, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कपड़े से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है। और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह कुछ जानवरों से भी बदतर है। तो आखिरी बात कहने के लिए कहा, तो वो आखिरी बात ये है, इमाम गजाली का जो उस्ताद थे, इमाम गजाली को, गजाली जैसी हस्ती जिससे 500 से शायद उस दौर में किताब, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोटा लड़का अकड़ के चलता। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के बचे, अकड़ के बचे। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते, थोड़ा टीप करके बाजू बना लिए, वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना देते। ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूदने वालों पर और खुदवाने वालों पर, दोनों पर अल्लाह की ताकत। कूदने खुदाने का सूचना पहले इस्लाम के दुश्मन लोग करते थे। हमारा काम है कूदना खुदवाना, हमारा काम। हमारे बाजुओं पर निशान नहीं होते, हमारे चेहरों पर सजदों के निशान, वो भी काले निशान नहीं, अनवार के निशान, चमक होती। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असद, चेहरे चमकते। इस करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। मैं तो कहता हूँ हमारा मजहब ताकतवर लोगों का मत, हमारे कमजोरों में, हमारा अल्लाह भी ताकत वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारा अल्लाह ताकत वाला, हमारे रसूल ताकत। एक शख्स ने मुझसे ट्रेन में कहा कि मेरे खुदा ने
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو ابھی طاقتور ہے اور بات طاقتور کرو طاقتور بنے، مگر کی گردن دبانے کے لیے نہیں، راستہ پر مسلح سے کھڑے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ چلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت. ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بھی تھا. ہمارے صدیق کے بڑے اتنے طاقتور تھے کہ بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پیر رکھوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں. صدیق طاقت، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور سن لو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھے کہ ڈھال پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمۃ الجیش کیا ہے، سب سیکھ گیا. میں چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا، کسی سے تو سیکھا، لیکن بار آ رہا ڈھال. ڈھال سمجھتے نا، اس سے بار روکا جاتا. مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر. میرے مولا کو آیا پتا اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں. میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں. دیکھ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیبر. ہم علی والے ہیں لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں. ہم وہ علی والے الحمدللہ، اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے. تو آخری بات جو کہنے چلا تھا، کیا وہ نوجوان پہلوان تھا، بازو موٹے موٹے، گھمنڈ میں اترا کے چل رہا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں، اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت کی مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہوں میں. فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی بڑی زندگی ہے، اس سے زیادہ دل کی اوقات. بس تیری بھی گزارش ہے ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اتنا ناپاک زبان حیا اجازت نہیں دیتی، اتنا ناپاک حیا کے پردے میں کھل لے، اتنا ناپاک ہے
अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ, नेकियों का मौसम बहार आने वाला, बरकत वाला महीना, एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर, रोजा रखना गुनाह से बचना। एक बात मुझे बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके एक साल की नेकियों को बर्बाद कर देता। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, अल मौजमुल औसत की है। हाँ, तो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह के एक साल की नेकियों को बर्बाद कर देता। इसलिए रमजान शरीफ में जहाँ सब है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में बड़ा मजा आता है, 80% के खिलाफ मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद समझकर भी रमजान शरीफ का मजा है ना, क्या मजा करते हैं, क्या इफ्तार करते हैं, एक मजार असल रमजान शरीफ की बहार है, जो गुनाह से बच जाए, इबादत को बात है। रोजा रखना हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उनके तो एहतिमाम। मेरे आका फरमाते जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकअत पढ़ लें, ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, बहुत थोड़े अमल से नाफी होता है। सहरी में उसको जल्दी से 5 मिनट पहले उठा करो, 2 रकअत पढ़ो, दोनों में 3 बार पढ़ो। और अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान से रात के आसमान पे तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांग, जो मांग तो जो मांग। लेकिन उस वक्त सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप पढ़ते हो, उस वक्त भी ऑनलाइन है, जरूरत के तहत है तो उस वक्त अल्लाह फरमा रहे मांग में दूंगा, आप ऑनलाइन। इफ्तार के वक्त आवाज आ रही है, जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन। रमजान शरीफ का फायदा, एक बार शरीफ पढ़ो, 70 बार। रमजान शरीफ के लिए तैयारी अभी से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, आज से पहले जो गुनाह सबसे तौबा करो और नमाज की पाबंदी। तो ये तय कर लो आज कौन सी तारीख है, शाबान 4। ये 4 क्या है पता है, ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम है, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान मौलूद हुसैन खान का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था है। और तो आप ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो इसके पीछे इसका अकीदा मेरे अकीदे यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूँ तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता हूँ। मैं नबी को आलिम माकाना व मयकुन मानता हूँ तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज़अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना न दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी होती है, उसकी निगाह से खुदा की रात न छुपती, उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहने कि और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो इमाम कौन सा चाहिए, तो आपका अकीदा वापसी आपका। बस आखिरी बात है, लोग क्या करते, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूँ, मैं तो नबी को हाजिर नाज़िर मानता हूँ, मैं तो नबी को अफज़ल रसूल मानता हूँ, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूँ, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ ली। मैंने कहा भाई इस वकील का वकील, इस वकील का वकील उसके खिलाफ हो, उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है। मिसाल के तौर पर बात होती है कि वकील किसको कहते हैं, किसके आगे वकील खड़ा, वकील कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा? वकील अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा? अरे जब दुनिया की कोर्ट में वकील और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा? अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सद
अस्सलाम वालेकुम।